शांति। 8 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय जब भी सुविधा हो रोजाना जुड़ सकते, क्योंकि एक ही लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो कॉपी करके अपने पास सेव कर लें, नहीं होता तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव देंगे तो वे भी दे सकते हैं। इसके साथ हम रोजाना एक मुरली का प्रश्न उत्तर निकालते हैं, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके उत्तर देकर आप सारी मुरली को लगभग रिवाइज कर सकते हैं। हर योग का, ज्ञान का, धारणा का पॉइंट निकाल करके पूछा जाता है, ताकि आपको सभी पॉइंट्स साथ साथ रिवाइज हो जाए। तो इससे मुरली रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही थोड़े समय में मेन पॉइंट्स होते हैं, तो आसानी से मुरली रिवाइज हो जाती है। उससे उमंग उत्साह भी आता है। और ये मुरली रिवाइज करने का जो फॉर्म है वो आप सबके पास भेज सकते हैं, ताकि सभी करके अपने आप को खुशी अनुभव करें। और उसके साथ हम नीचे इसी वीडियो में देख रहे हैं, नीचे दिया है www.brahmakumarisbkomshanti.com। इसको आप लिख करके गूगल में अपनी वेबसाइट खोल सकते हैं और उस वेबसाइट के द्वारा जितने भी सारे वीडियोस बने हैं, चाहे वो राजयोग का कोर्स के हैं, चाहे वो प्रश्न उत्तर हैं, चाहे विषयों से संबंधित अलग अलग समय पर जो बनाए गए हैं वीडियो, सभी वीडियोस के वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनमें जा कर के आप अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। और उनमें से जो भी आप किसी की सेवा में भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और पहली पुस्तक अमेज़न पर आ गई है, उसको ढूंढने के लिए आप गूगल में लिखेंगे इज गॉड रियल बीके डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, तो आपके सामने वो बुक आ जाती है। अभी ये बुक अमेज़न पर अवेलेबल है और आप उससे वहाँ देख सकते हैं, परंतु पूरी बुक वो नहीं दिखाते। ये बिजनेस है उनका, तो हमने पहली बार ट्राई किया और वो बुक वहाँ है और जिसको देखना हो वहाँ देख सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए। अभी हम क्या बन गए थे? शूद्र, तमो प्रधान बन गए थे। कलयुग में आते आते हम तमो प्रधान बन गए थे। अब वहां से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए, क्योंकि बाबा आया है तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें शिव बाबा ने
एडॉप्ट किया है और जिसके कारण हम क्या बन गए हैं, अब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब हम ब्राह्मण बन गए हैं। कहाँ से ब्राह्मण बने हैं? शूद्र से ब्राह्मण बने। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट शिव बाबा ने किया है। किसके द्वारा किया है? ब्रह्मा के मुख से किया है। इसलिए ब्रह्मा हमारी माँ है, ब्रह्मा हमारी माँ है, शिव हमारा बाप है। तुम्हें अडॉप्ट किया है, इसी खुशी में रहो, इसी खुशी में रहो। क्योंकि ब्रह्मा साकार, शिव बाबा निराकार। निराकार बाप साकार माँ द्वारा हम साकार बच्चों को अडॉप्ट करते। और फिर ब्रह्मा जो है शिव बाबा का बेटा है और प्रजापिता ब्रह्मा है और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। तो हम क्या हो गए? प्रजापिता ब्रह्मा की अलौकिक संतान, शिव बाबा की पारलौकिक संतान, ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान। उस समय ब्रह्मा ही हमारा पिता है और ब्रह्मा ही हमारा माता है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है और प्रजापिता जगत अम्बा माता भी है। तो ब्रह्मा जो है जगत अम्बा भी है और ब्रह्मा बाप भी है। तो जब दोनों ब्रह्मा बाबा बनते हैं तो वो हमारे क्या हैं? माता पिता। और हम आत्माओं का माता पिता है शिव बाबा। कितने रिश्ते हो गए हमारे? शिव बाबा हमारा बाप भी है, ब्रह्मा हमारी माँ है, हम उनके बच्चे। ये है शिव बाबा का अडॉप्शन। परंतु जब शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, शिव बाबा हम आत्माओं की माता है, तो वो है हमारा परमानेंट रिलेशन। वो हमारा, उसमें हमारी कोई अडॉप्शन नहीं है। परंतु उसके अंदर अडॉप्शन नहीं है तो वो हमारा पिता है केवल ज्ञान देने के आधार पर, पालना करने के आधार पर। और वो पिता बनता है हमारा केवल और केवल संगम पर। ये भी साथ में याद रखना है, संगम से पहले या संगम के बाद शिव बाबा हमारा पिता नहीं है। शिव बाबा हमारा पिता नहीं है। बहुत बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उसने हमें अडॉप्ट नहीं किया। परंतु वंडरफुल बात यह है कि शिव बाबा ने जो हमें नॉलेज दी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, उस समय जो पिता है उस पिता की पालना के आधार पर जब शिव बाबा संगम पर आ जाते हैं, बहुत अपनी बुद्धि के अंदर इस बात को क्लियर समझना है कि शिव बाबा जब संगम युग पर आते हैं तब वो हमारे पिता बनते हैं, तब वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के आधार पर सारे कल्प में हम अपने आप को चलाते हैं। सभी आत्मा जितना परमात्मा के ज्ञान के आधार पर हम पूरे कल्प में चलते हैं, हम सुखी रहते हैं। नहीं चलते हैं तो दुखी होते हैं। तो शिव पिता है संगम वाला, है वो एक ही, परंतु उसका जो रोल चलता है वो सिर्फ संगम पर चलता है। हम तब उसे पिता कहते। तब जो पिता है उस पिता को हम पूरा कल्प याद करते। पूरा कल्प हम शिव पिता को याद करते हैं जो संगम में आकर हमारा बनता है, हमें अडॉप्ट करता है। संगम के आधार पर हम उसे याद करते हैं। वरना परमात्मा अनादि, हम आत्माएं भी अनादि,
परमात्मा ने हमें पैदा नहीं किया, परमात्मा ने हमें बाकी पूरा कल्प कोई पालना नहीं देता, कोई भी किसी भी प्रकार की, तो उस समय हम उनको जानते नहीं। हम जानेंगे तब जब वो हमारी पालना करेगा। जब तक वो पालना नहीं करता तो हमारा पिता नहीं, तो वो हमारा एडॉप्टेड फादर बनता है। कब? संगम। शिव बाबा अडॉप्टेड फादर, ब्रह्मा हमारी माँ वो भी अडॉप्टेड। फिर शिव जो है ब्रह्मा का पिता है और हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, और ब्रह्मा मेल है, तो मेल भी है और वो फीमेल भी है। वो हमें दोनों पालना इस समय देते हैं, और जब दोनों पालना ब्रह्मा बाबा इस समय हमें देते हैं, तो शिव बाबा इसी समय सर्व संबंधों की पालना देते हैं। सर्व संबंधों की पालना भी शिव बाबा से हमें केवल और केवल संगम युग पर मिलती है। ब्रह्मा माँ भी है, ब्रह्मा पिता भी है। तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा बड़ी ब्रह्मा है। और इसके बाद माताओं को संभालने के लिए जो कौन है? मम्मा जगदम्बा सरस्वती, ओम राधे। ओम राधे जो है फिर मम्मा बनती है माताओं को संभालने के लिए। जो ब्रह्मा की पुत्री है, वो ब्रह्मा की भी बेटी है, शिव बाबा की भी बेटी है। जैसे हम बच्चे हैं ऐसे वो भी बच्ची है। ब्रह्मा भी बच्चा है। जब ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, मम्मा भी शिव बाबा की बच्ची है। बहुत क्लियर इस बात को हमने अपनी बुद्धि में रखना है, और हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं। तब ब्रह्मा माँ ओम राधे की माँ भी है, और ब्रह्मा जो है ओम राधे का पिता भी है, ब्राह्मण, जिसके आधार पर वो ब्राह्मणी कहलाती है। वो भी ब्रह्मा कुमारी कहलाती है। तो मामा ब्रह्मा बाबा की बेटी है, और जैसे हम हैं, और जग यज्ञ में पालने के लिए उसे जगत अम्बा का टाइटल दिया है, जो दुनिया में पूजा की जाती है, जिसके लिए बाबा ने आगे जिक्र किया है कि काली भी है और दुर्गा भी है, जगत अम्बा भी है। अम्बा भी कहते हैं उसको, काली भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि केवल एक मम्मा नहीं है, फिर बहुत सारी मम्मा हो जाती है। केवल एक जगत अम्बा नहीं है, बहुत सारी जगत माताएं हो जाती हैं। जितने भी भारत के अंदर, दुनिया के अंदर माताओं के मंदिर बने हुए हैं, वो सभी वो माताएं जिन्होंने पालना दी, जिन्होंने धारणा करके। इसीलिए सभी जगत माताओं के मूर्तियों की पूजा एक जैसी नहीं होती। काली, हाँ जी, ब्रह्मा हाँ जी, बाबा शिव बाबा का बच्चा है, मम्मा शिव बाबा की बच्ची है। क्या ये कहना सही है? शिव कुमार शिव कुमारी कहना सही है? शिव कुमार शिव कुमारी बच्ची कहना सही है मम्मा को शिव बाबा की? हाँ बिल्कुल। जब शिव, देखिए तीन शिव बाबा को बहुत क्लियर समझना है, यही जब शिव बाबा है खाली शिव, और खाली शिव जब है तो वो हमारा कोई पिता नहीं है। वो हम आत्माओं का पिता केवल हम कौन से शिव को कहेंगे? जब वो संगम पर आकर हमें अडॉप्ट करता है। उससे पहले वो आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। उससे पहले उसका कोई रोल नहीं है। शिव बाबा के लिए मेल फीमेल तो होता ही नहीं ना? नहीं होता। ध्यान दीजिए, मैं वही बात ध्यान से देखना है ना। देखिए समझिए बात को। जब शिव बाबा
परम आत्मा है, परंतु हमारे लिए वो नहीं है, हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं है। केवल संगम पर आकर उसने हमें एडॉप्ट किया। जब उसने एडॉप्ट किया तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट किया, तो शिव बाबा की पत्नी हो गई ब्रह्मा। बाबा कहते हैं मेरे को भी तो पत्नी चाहिए ना इस संसार में आकर के। जब शिव बाबा ने एडॉप्ट किया तब हम कहलाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट होने के कारण हमारी पहचान माँ के द्वारा होती है, तो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। और कई जगहों पर बाबा ने शिव कुमार और शिव कुमारी भी कहा है नहीं। और उसके बाद जब हम आत्मा हैं, परम धाम में हैं, या जब भी हम आत्मा हैं, तो हम आत्माओं का पिता होने पर वहां कुमार और कुमारी नहीं होता। यही अंतर आज आपके सामने रखा अलग से कि जब संगम नहीं है, जब संगम नहीं है, हमें उसने एडॉप्ट नहीं किया, तो हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं, परंतु तब हम कुमार कुमारी नहीं, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है। जब ब्रह्मा को हटा दिया जाए, सिर्फ खाली शिव कहा जाए, तो सारे संसार की आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, सारे के सारे, चाहे वो पढ़ने आए हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। परंतु जो पढ़ने आ गए हैं वो कुमार कुमारी हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट हो गए हैं। जब तक वो पढ़ने नहीं आए हैं तब तक उनका रहेगा केवल, क्योंकि वहां कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं। खाली शिव बाबा के साथ जब हम सारे संबंध निभा रहे हैं, वहां मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं। जब ब्रह्मा माँ बीच में आ जाती है तो हम शिव बाबा के बच्चे, शिव कुमार शिव कुमारी, और उसके बाद जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, चाहे वो माँ ब्रह्मा उस समय माँ का रोल प्ले कर रही हो, चाहे वो पिता का रोल प्ले कर रही हो। उस समय जगत अम्बा भी ब्रह्मा कुमारी कहलाएगी। जगत अम्बा भी ब्रह्मा को कहा जाता है और जगत पिता भी ब्रह्मा को कहा जाता है। और उसके बाद मम्मा को एडॉप्ट किया गया तो मम्मा हो गई एडॉप्टेड बच्ची, तो मम्मा को केवल माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा दिया। और यज्ञ का जो क्या बोलते हैं ज्ञान कलश जो है वो माताओं के सिर पर रखा, जगत अम्बा के सिर पर रखा। जबकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, परंतु यज्ञ ज्ञान का जो कलश था वो जगत अम्बा के सिर पर रखा। ज्ञान बेशक शिव बाबा की बुद्धि से सुनाया, शिव बाबा के सिर में बैठकर सुनाया, परंतु ज्ञान कलश सारे संसार तक देने के लिए मम्मा को दिया। उसको कैसे रोका ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि शिव बाबा तो नहीं जाएंगे ना सब जगह। जब वो नहीं जाएंगे तो उनकी युगल भी नहीं जाएगी। जब ब्रह्मा जाएंगे तो शिव बाबा भी जाएंगे, तो इसलिए सब जगह वो ऐसे नहीं जा सकते। जब वहां की स्थापना हो जाए तब वो जाएंगे, इसलिए ज्ञान कलश मम्मा उठा के चलती। अब उसके बाद मुरली के अंदर जिक्र आया है, इसी मुरली में जिक्र है कि काली भी है और वो महाराष्ट्र के अंदर अम्बा भी है। जब वो काली है, क्यों उसको काली बनाया, क्यों उसे अम्बा बनाया? और फिर जितने भी जगदम्बा के मंदिर, नाम अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, मंदिर इतने हैं बहुत ज्यादा, तो उन मंदिरों की कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन्हों में जाकर रेगुलर नियम पूर्वक पूजा होती है, भीड़ ज्यादा होती है, फॉलो करने वाले ज्यादा होते हैं उसको। और कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं।
कुछ ऐसे मंदिर भी हैं बस मूर्ति रखी है, 2-4 जने आ जाते हैं, चलो भाई ठीक है। कहीं मूर्ति रखी है कोई जाता ही नहीं, कभी कभी कोई आ जाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझनी है कि अम्बा जो है वो क्या कहते हैं, क्यों है उसकी ऐसी अवस्था, कौन बताएगा? कि किसी मंदिर में पूजा ज्यादा होती है, किसी मंदिर में पूजा कम होती है, ऐसा क्यों? पवित्रता के आधार पर। हाँ जी, पवित्रता के आधार। और कौन बताएगा? सबसे ज्यादा शिव की पूजा होती है विश्व में। हाँ जी, भाई जी, सबसे ज्यादा पूजा शिव को होती है कि विश्व कल्याणकारी शिव बाबा है। प्रश्न बहन जी ध्यान से समझो। प्रश्न ये है कि माता के मंदिर हैं दुनिया में इतने सारे, किसी माता के मंदिर में विधि पूर्वक अच्छी तरह से पूजा होती है, बहुत लोग जाते हैं, किसी मंदिर में बहुत कम जाते हैं, क्यों? किसी को काली बनाया है, तो किसी को दुर्गा बनाया है, तो किसी को शीतला बनाया है, तो किसी को कोई नाम दिया है, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? पालन किया है। हाँ जी, आपकी के पुरुषार्थ अभी हाँ, जैसे किया है, ज्ञान और पुरुषार्थ लिया है, उसके ऊपर इस समय जो हमने किया है, कितनी आत्माओं को पालन किया, कितनी अपनी ऊंची, पहली बात जैसे बहन जी बता रहे थे कि कितनी ऊंची अवस्था हमने अब अपनी बनाई। दूसरा आप बता रहे हैं जितना ज्यादा आत्माओं की विधि पूर्वक पालना की, वही तो मंदिर में आएंगे। भाई जी, हाँ जी, जो 100% बनगी उसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। जितना ज्यादा अपनी ऊंची अवस्था और जितनी ज्यादा सेवा, जितनी ज्यादा आत्माओं की सेवा की उतनी ज्यादा आत्माएं आएंगी। और उसके साथ जैसे काली है, अब काली ने क्या किया और गौरी ने क्या किया? नहीं, काली स्वयं पतित रही, परंतु उसने ज्ञान दूर दूर तक दिया। स्वयं अपने आप को पूर्णतः पवित्र नहीं बनाया, परंतु विधि पूर्वक, जितना विधि पूर्वक दूर दूर तक ज्ञान पहुंचाया, वहां तक वो आत्माएं आएंगी। काली की पूजा जल्दी से शुरू नहीं होती है, काली की पूजा देर से शुरू होती है, और मंदिर बनते हैं तो देर से बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की आत्माओं की सेवा की, अब वो वहां पर बलि भी चढ़ाएंगे। दूसरे का कई माताओं के मंदिर हैं जहाँ बलियां चढ़ती हैं, क्योंकि जिन प्रकार के वातावरण में उसने पालना दी उसी प्रकार से पालना मिलती है। अब जैसे विवेकानंद हैं और उनके लिए कहा जाता है कि वो मांस भी खाते थे, प्याज लहसुन भी खाते थे, तो इसी प्रकार से समझना है कि वो जहाँ जिस इलाके में है उस इलाके के देवी देवताओं की पूजा उसी प्रकार से होती है, और वो उनको मच्छी भी देते हैं, वो उनको मांस भी देते हैं, जो भी शराब देते हैं, क्योंकि हर एक चीज का संबंध उसके अब के प्रभाव से, अब का जो उसका व्यवहार है, अब का जो उसका प्रभाव है, उसी के आधार पर उसकी अवस्था बनती है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ जी भाई जी, इसीलिए हमारे मन में प्रश्न उठता था कि ये मछली क्यों चढ़ाते हैं। हाँ, तो मतलब कहने का है कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो जो जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार की ही वहां पर धारणा और पूजा होती है। प्रश्न,
कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते। बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझा सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे, वही इस राज को यथार्थ रीति समझेंगे। सब इसको यथार्थ रीति नहीं समझ सकेंगे।